नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक मंदी। जैसा कि हमने डिस्कस किया है मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो और यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा अस्फीति, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इसे मुद्रा अस्फीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन यदि मुद्रा अस्फीति भी एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मंदी कहते हैं। अर्थात मुद्रा अस्फीति का ही विकराल रूप कहलाता है आर्थिक मंदी। अर्थात आर्थिक मंदी का भी मतलब वही होगा जो मुद्रा अस्फीति का मतलब होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। लेकिन यदि मुद्रा अस्फीति भी एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। अर्थात आर्थिक मंदी का भी मतलब होगा यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति और आर्थिक मंदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक मंदी। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दोस्तों, मुद्रा स्फीति व आर्थिक मंदी में अंतर। आर्थिक मंदी में अंतर। यह जो आर्थिक मंदी है यह मुद्रा अस्फीति का ही विकराल रूप है। आर्थिक मंदी में अंतर समझिएगा दोस्तों, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो तो और यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इसे मुद्रा अस्फीति कहते हैं। लेकिन मुद्रा अस्फीति भी एक लंबे समय तक बनी रहे तो इसे आर्थिक मंदी कहते हैं। अर्थात यदि मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो और यह कम से कम 3 महीने तक बनी रहे तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी विकसित देशों की संकल्पना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी में अंतर। आर्थिक मंदी जो है दोस्तों, रिसेशन, यह मुद्रा अस्फीति का ही विकराल रूप है। समझिएगा दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले मुख्य बिंदु पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। मुख्य बिंदु सबसे पहले देखते हैं दोस्तों परिभाषा। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है यह हम समझने जा रहे हैं, और रिसेशन का मतलब क्या है यह हम समझने जा रहे हैं। यह जो रिसेशन है दोस्तों, यह मुद्रा अस्फीति का ही विकराल रूप है। समझिएगा दोस्तों, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो तथा
यह स्थिति तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे, एक लंबे समय तक बनी रहे, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति कहते हैं, तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति के लिए कंडीशन है दोस्तों एक लंबे समय तक, अर्थात हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति तभी आएगा अर्थात एक लंबे समय तक, अर्थात कम से कम 3 महीने, एक लंबे समय तक मुद्रा की मात्रा अधिक हो वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में, वस्तु एवं सेवा की तुलना में यदि मुद्रा की मात्रा अधिक है तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। आर्थिक मंदी विकराल रूप है मुद्रा अस्फीति का, अर्थात हम कह सकते हैं यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। तथा यदि मुद्रा अस्फीति एक लंबे समय तक बनी रहे, अर्थात दोस्तों कम से कम 3 महीना, एक लंबे समय तक बनी रहे तो मुद्रा अस्फीति के विकराल रूप को आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों एक लंबे समय तक यदि मुद्रा की मात्रा कम है वस्तु एवं सेवा की तुलना में, तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार लोक कल्याणकारी देश या विकासशील देश मुद्रास्फीति को जन्म देने के लिए अपने नागरिकों से गड्ढा खुदवाते हैं, जबकि कोई पर्पस नहीं है गड्ढा खुदवाने का। गड्ढा खुदवाते हैं तथा गड्ढे को वापस फिर से भरवाते हैं और इस एवज में नागरिकों को दिया जाता है मजदूरी, जिससे मार्केट में आता है पैसा, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात मार्केट में मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति का जन्म होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्स कहते हैं कि लोक कल्याणकारी
या विकासशील देश अपने नागरिकों से गड्ढा खुदवाते हैं और फिर से गड्ढा भरवाते हैं और इसके एवज में उन्हें मजदूरी दिया जाता है, जिससे मार्केट में पैसा आता है। अर्थात मार्केट में, बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और इस स्थिति के कारण मुद्रास्फीति का जन्म होता है। तो अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार डिग वेल फिल वेल अर्थात लोक कल्याणकारी राष्ट्र अपने नागरिकों से गड्ढा खुदवाते हैं तथा वापस गड्ढा को भरवाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार लोक कल्याणकारी व विकासशील राष्ट्र अपने नागरिकों से गड्ढा खुदवाते हैं तथा वापस गड्ढा को भरवाते हैं। किन्स की यह विचारधारा मुद्रास्फीति को जन्म देती है। किन्स की यह विचारधारा मुद्रास्फीति को जन्म देती है। मुद्रास्फीति को जन्म देती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आर्थिक मंदी के लिए अर्थशास्त्री सेज ने कहा है, उत्पादन अपने मूल्य का सृजन खुद करती है। अर्थात आप सिर्फ उत्पादन कीजिए, उत्पादन अपने मांग का सृजन खुद करती है। अर्थात आप सिर्फ उत्पादन कीजिए, आपका सामान अपने आप बिक जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यदि कोई उद्योगपति मार्केट को बिना एनालिसिस किए किसी प्रोडक्ट का, किसी उत्पाद का उत्पादन कर दिया और यहां पर वस्तु एवं सेवाएं मार्केट में बढ़ गई, लेकिन इसके खरीदार नहीं है, यदि इसके खरीदार नहीं है तो इस स्थिति में सेज की यह विचारधारा आर्थिक मंदी को जन्म देती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात अर्थशास्त्री सेज कहते हैं उत्पादन अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि आप सिर्फ उत्पादन कीजिए, आपको खरीदार स्वयं मिल जाएंगे। आप किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो अपने आप उसकी मांग बढ़ने लगेगी, लेकिन वास्तव में मार्केट में ऐसा होता नहीं है। पहले मांग बढ़ती है, उसके आधार पर उत्पादन किया जाता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्री सेज कहते हैं कि उत्पादन अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और सेज की यही नकारात्मक विचारधारा आर्थिक मंदी को जन्म देती है। अर्थात सेज की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेज की यह विचारधारा आर्थिक मंदी को जन्म देती है, आर्थिक मंदी को जन्म देती है, क्योंकि मार्केट में वस्तु एवं सेवा बढ़ गया है, उसके कंपैरिजन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके कंपैरिजन में मुद्रा नहीं है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, संकल्पना।
ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति विकासशील व अल्प विकसित देशों की संकल्पना है, जबकि आर्थिक मंदी सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों की संकल्पना है। विकसित देशों की संकल्पना है। मुद्रास्फीति अल्प विकसित व विकासशील देशों की संकल्पना है, जबकि आर्थिक मंदी रिसेशन विकसित देशों की संकल्पना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगला हम देखने जा रहे हैं, इसके बाद अगला हम देखते हैं दोस्तों, हमने यहां पर डिस्कस किया मुद्रास्फीति। यह बाजार में, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक है। आर्थिक मंदी, यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में कम हो तथा यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहे तो इस स्थिति को मुद्रा अस्फीति कहते हैं। तथा मुद्रा अस्फीति एक लंबे समय तक बनी रहे तो मुद्रा अस्फीति के विकराल रूप को आर्थिक मंदी कहते हैं। अर्थशास्त्री किन्स के अनुसार लोक कल्याणकारी व विकासशील राष्ट्र अपने नागरिकों से गड्ढा खुदवाते हैं तथा वापस गड्ढा भरवाते हैं। किन्स की यह विचारधारा मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अर्थशास्त्री सेज के अनुसार उत्पादन अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। सेज की यह विचारधारा आर्थिक मंदी को जन्म देती है। संकल्पना, मुद्रास्फीति विकासशील व अल्प विकसित देशों की संकल्पना है, जबकि आर्थिक मंदी विकसित देशों की। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला बिंदु है दोस्तों बजट। मुद्रास्फीति, जिन देशों में मुद्रास्फीति का प्रावधान होता है इन देशों में दोस्तों सार्वजनिक व्यय, बजट में सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय की तुलना में अधिक होता है। सार्वजनिक आय की तुलना में अधिक होता है, अर्थात यह मुद्रास्फीति को जन्म देता है। आर्थिक मंदी विकसित देशों में के बजट में, विकसित देशों के बजट में सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय की तुलना में कम होता है। सार्वजनिक आय की तुलना में कम होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव। इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति के प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला देखते हैं मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जबकि आर्थिक मंदी में मुद्रा की मात्रा घटती है। दूसरा देखते हैं दोस्तों मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जबकि आर्थिक मंदी में मुद्रा की मात्रा घटती है। क्रय शक्ति, मुद्रास्फीति की स्थिति में क्रय शक्ति बढ़ती है, जबकि आर्थिक मंदी में क्रय शक्ति घटती है। क्रय शक्ति, महंगाई, मुद्रास्फीति केस में महंगाई बढ़ती है, आर्थिक मंदी में महंगाई घटती है। महंगाई के बाद अगला देखते हैं दोस्तों मुद्रा का मूल्य गिरता है, आर्थिक मंदी में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। विनिमय दर घटता है, जबकि आर्थिक मंदी में विनिमय दर बढ़ता है। आयात हमेशा महंगा पड़ता है दोस्तों। मुद्रास्फीति के केस में आयात महंगा पड़ता है, इसलिए घटता है।
जबकि निर्यात सस्ता पड़ता है, इसलिए यह बढ़ता है। ऋण दाता और एक पकड़ना है दोस्तों ऋणग्राही, ऋणदाता ऋणग्राही। ऋणदाता को हानि होती है, जबकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋणदाता को हानि होती है जबकि ऋणग्राही को लाभ होता है। उत्पादन, इसमें उत्पादन बढ़ता है और साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ते हैं दोस्तों, रोजगार भी बढ़ता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विनिमय दर घटता है, आयात बढ़ता है, निर्यात घटता है। ऋणदाता को लाभ होता है, ऋणग्राही को हानि होती है। उत्पादन घटता है और रोजगार भी घटते हैं आर्थिक मंदी की स्थिति में। इसके बाद अगला हम डिस्कस करते हैं दोस्तों नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करती है और आर्थिक मंदी को नियंत्रित कौन करती है? इसके उपकरण क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों नियंत्रण। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, नियंत्रित किया जाता है, इसका उपकरण है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है और इसे नियंत्रित किया जाता है, मुद्रास्फीति बनाती है दोस्तों केंद्रीय बैंक, जो कि भारत में है आरबीआई। अर्थात आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। जबकि देखते हैं आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने का उपकरण है राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक मंदी को नियंत्रित किया जाता है और इसे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। अर्थात वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति के द्वारा आर्थिक मंदी को नियंत्रित करती है। विशेष बात, विकासशील देश, मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए एक टॉनिक का कार्य करती है। अर्थात आरबीआई मार्केट में मुद्रा की मात्रा, मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं, जिससे रोजगार बढ़ता है। विशेष मुद्रास्फीति विकासशील देशों के लिए टॉनिक का कार्य करती है, टॉनिक का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे? आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत कम ब्याज पर लोन प्रदान करवाती है अनुसूचित बैंकों के द्वारा। यदि आपको कम ब्याज पर लोन मिलेगा तो जिससे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लोन लेती है और मार्केट में पैसा बढ़ता है, जिससे मार्केट में रोजगार तथा उत्पादन भी बढ़ता है। इस स्थिति में मुद्रास्फीति को जन्म दिया जाता है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत ब्याज दर बढ़ा देती है, बैंकों का ब्याज दर बढ़ा देती है, जिससे लोग पैसा लोन कम से कम लेते हैं तथा इंटरेस्ट रेट, बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो लोग अपने पैसे को जाकर बैंक में जमा करते हैं, जिससे मार्केट से वापस पैसा को खींच लिया जाता है और बैंकों में जाके जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है मौद्रिक नीति के द्वारा। आर्थिक मंदी, यदि कोई देश एक लंबे समय तक आर्थिक मंदी में फंस गया तो इसे मंदी चक्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकसित देश मंदी के चक्र में फंसता है।
मंदी के चक्र में फंसता है। यदि किसी देश में आर्थिक मंदी आती है और आर्थिक मंदी एक लंबे समय तक चल गया तो इस प्रकार से आर्थिक मंदी के चक्र में विकसित देश फंस जाता है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों मुद्रास्फीति तथा आर्थिक मंदी के बीच प्रमुख अंतरों को डिस्कस